बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चलो पढ़ें की क्लासेस में। बेसिकली हम लोगों ने बात कर लिया था एक्सरसाइज 13.1 की सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की। अब हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। ओके, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड में लेके चले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है कि अ सॉलिड इज द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, एक सॉलिड क्या है, कोन के फॉर्म में है जो कि एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड करता है। ये हेमिस्फीयर हो, हाफ सर्कल को क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक कोन है, राइट। तो एक सॉलिड है जो कि शेप किस शेप का है, कोन की शेप का है, और कोन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, हेमिस्फीयर पे, विद बोथ देयर रेडियस बीइंग 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, इसकी जो रेडियस कितनी है, जो ये रेडियस गिवन है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इसकी जो हाइट गिवन है वो कितनी, वो भी 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसकी रेडियस इसकी हाइट के बराबर है, राइट। दैट मीन्स ये भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, पूछा क्या गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड इन टर्म ऑफ अ पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। एक्सरसाइज 13.2। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, गिवन दैट, क्या गिवन है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, राइट। हाइट ऑफ कोन कितनी, जो हमारी हेमिस्फीयर की रेडियस है। ठीक है, अब वॉल्यूम पूछा गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब देखिए वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा हमारा, हमें ये कह रहा है कि पाई के टर्म में ही वैल्यू निकालनी, तो पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे, 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2/3 पाई 1 का क्यूब। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, पाई/3 प्लस 2 पाई/3, यानी ये कितना हो जाएगा हमारा 3 पाई/3, दैट मीन्स पाई। ओके, एंड ये किस में गिवन है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसकी यूनिट जो आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। रेडियस दी गई हमारी हेमिस्फीयर की कितनी, 1 सेंटीमीटर। हाइट दी गई रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर की 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इट मींस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर की वैल्यू 1 रखेंगे, एच की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, पाई/3 प्लस 2 पाई/3, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई/3, दैट मींस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached in its end by using a aluminum sheet. ठीक है, देखो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, ठीक है, उसको ये मॉडल बनाने को दिया गया है कि ये सिलेंडर शेप का है और
इसके दोनों एंड पे ये क्या है, कौन सा टेक्स्ट है, राइट। आगे ही कह रहा है द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 मीटर, ठीक है, जो डायमीटर है इसका, ठीक है, वो कितना है, 3 मीटर, राइट, एंड द लेंथ इज 12, जो लेंथ दी गई वो कितनी है, 12, मीन्स दैट मीन्स यहां से यहां तक की कितनी लेंथ है, टोटल 12 मीटर, ओके, 12 मीटर। नेक्स्ट आगे कह रहा है कि इफ द कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट गिवन है, ठीक है, दैट मीन्स यहां से यहां तक की जो हाइट गिवन है वो कितनी, 2 मीटर, ठीक, यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 2 मीटर, ठीक है, 12 में से 4 गया, 8 मीटर इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल, इसमें कितनी वॉल्यूम आ जाएगी हमारे, ठीक है, एयर की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिवन दैट, क्या गिवन है, पहली बात तो डायमीटर, डायमीटर ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 3 मीटर, इससे जो रेडियस आएगी वो कितनी हो जाएगी, 3/2 मीटर, ठीक है। फिर हाइट ऑफ कोन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ कोन को हम मान ले रहे हैं h1, कितना है हाइट ऑफ कोन, 2 मीटर, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर h2 कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड, इन सॉलिड, कितना हो जाएगा, देखो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली बात तो सिलेंडर प्लस 2 कोर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हम लोगों को पता ही होता है, पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का कितना बना हमने, H2, यानी H2 प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन 2/3 पाई आर स्क्वायर H1, क्लियर, 2 पाई आर स्क्वायर H1, सॉरी बेटा, ये 2 नहीं होता, ये 1 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, ठीक है। अब देखिए पाई की वैल्यू उनको कितनी रखनी है, इसमें गिवन तो है नहीं पाई की वैल्यू, ठीक है, तो पाई की वैल्यू हम लास्ट में रखेंगे 22/7, चलिए देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पाई की रखेंगे, ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 का होल स्क्वायर, H2 कितना है 8 प्लस 2/3 पाई आर की वैल्यू 3/2 का होल स्क्वायर इंटू H1 2, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए स्क्वायर है यानी 4 2 8, ठीक है, और 9 18 पाई ये आएगा, प्लस अब इधर देखो 2 पाई 2 पाई, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 9/4 इंटू 2 पाई, ठीक है, 2 2 कैंसिल, 4 कैंसिल, 1 ज़ा 3 ज़ा 18 पाई प्लस 3 पाई, दैट मीन्स 21 पाई,
पाई की वैल्यू पुट करेंगे, कितना आ जाएगा 21 इंटू 22/7, 1 जा 3 जा 66 कितना मीटर क्यूब, दैट इज द आंसर, राइट, नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अब गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप up to about 30% of its volume, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamun. Okay, each shaped like a cylinder with two hemisphere ends with height with the length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter. ठीक है, देखिए गुलाब जामुन का जो शेप दिया गया है, ठीक है, वो इस शेप का है, एक सिलेंडर है, ठीक, बीच में सिलेंडर है और इधर उधर हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक, हेमिस्फीयर पूरी इसकी लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर है, मीटर है 5 सेंटीमीटर, राइट, एंड जो डायमीटर गिवन है हमारा वो कितना है, ठीक, 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी बचेगी, डायमीटर से इसको घटा दे 2.2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है किसकी, सिलेंडर की। पूछा क्या गया है, हमें इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 45 गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप की क्वांटिटी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक की क्वांटिटी निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, 45 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, फिर उसका 30% निकाल देंगे, 30% निकालने पे हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, गिवन दैट, क्या गिवन है, नंबर 1 लेंथ ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर गिवन है कितना 2.8 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई की वैल्यू अभी हम नहीं पुट करेंगे, पाई कॉमन निकाल सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो, ठीक है, बचेगा कितना h प्लस इधर कितना बचेगा 4/3 r, राइट, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 1.4 इंटू 1.4, h की वैल्यू h कितनी है 2.2 प्लस 4/3 इंटू r कितना है 1.4, ठीक है, सॉल्व करो तो 7 बन जाए 7.2, ठीक है, 0.2 की मल्टीप्लाई जब हम 22 से कराएंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा हमारा 22 इंटू 0.2 मीन्स 4.4 इंटू 1.4 और इसको सॉल्व करेंगे तो 2.2 प्लस 1. कितना आ जाएगा 4 इंटू 8.7, ठीक है, तो ये जाएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 4.07, दैट मीन्स अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम पूरा तो कितना आएगा हमारा
4.4 मल्टीप्लाई बाई 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4.07 25.07। ठीक है, आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीरम कितना हो जाएगा, 30% ऑफ 45 इंटू 25.07। ठीक है, तो ये रहेगा 30/100 इंटू 45 इंटू 25.07। पूरा सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा, तो 0.30 इंटू 45 इंटू 25.07 338.45। ठीक है, 338.45 अप्रोक्सीमेट लेना है तो 338 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।